क्या आप भी टेली में ओपनिंग बैलेंस डालने का तरीका खोज रहे हो? तो आज मैं आपको 3 बेस्ट तरीका बताने वाला हूँ और तीसरा तरीका तो बहुत ही स्पीड से केवल 1 क्लिक में ओपनिंग बैलेंस डाल देगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डागिस विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डागिस द एजुकेटर चैनल। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन का बेल ज़रूर ऑन कर देना। अब बात करते हैं सबसे पहले मेथड की, तो इसके लिए मुझको एक नया कंपनी बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कंपनी में जाकर जो है एक बिल्कुल फ्रेश कंपनी तैयार कर लेता हूँ ताकि आप सारी चीज़ को शुरू से सीख पाओ। तो मैं चलो यहाँ पे कंपनी का नाम देता हूँ, न्यू कंपनी के नाम से ये मैंने नाम रख दिया और बस मैं यहाँ पे स्टेट दे देता हूँ छत्तीसगढ़ और यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर हम लोग दे देते हैं 1/4/26, ठीक है? इतना बस, फिर कंट्रोल एस एक्सेप्ट ऑल कर लेते हैं और दोबारा कंट्रोल एस एक्सेप्ट ऑल कर लेते हैं और ये कंपनी खुल गई है। मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे बैलेंस शीट को चेक करवा देता हूँ कि भाई बैलेंस शीट यहाँ की पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है, ठीक है? तो पहला जो तरीका है वो है कि पीडीएफ से देख के जो है ओपनिंग बैलेंस डालना, ठीक है? तो चलो मैं यहाँ पे पीडीएफ फाइल भी खोल लेता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास जो डाटा मुझको मिली हुई है वो पीडीएफ के रूप में है ना। यहाँ पे आपको बैलेंस शीट में पहले लायबिलिटीज के सेट को क्लियर करना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं कि कैपिटल अकाउंट आपको दिख रहा है और उसमें सोहन प्रोपराइटर उसका जो है ओपनिंग बैलेंस हमें डालना है। चलो मैं यहाँ पे डाल के दिखाता हूँ कि कैसे डाला जाएगा। तो यहाँ पे हम आएँगे, गेटवे ऑफ टेली में आना है हमको और क्रिएट में यहाँ पे जाना है और हमें लेज़र ऑप्शन में जाके जो है सोहन के नाम से एक अकाउंट तैयार करना है, सोहन प्रोप्राइटर, जो कि कैपिटल अकाउंट रहेगा। आपको बिलिंग डिटेल में सारा चीज़ डालना है। सीधे हम यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में आते हैं, यहाँ पे देख सकते हो नीचे की ओर ओपनिंग बैलेंस होता है और हम चलते हैं अपने पीडीएफ में और कितना है यहाँ पे उसको हम यहाँ से जो है कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है? तो ये अमाउंट आपको ध्यान रखना है। आपको वहाँ पे फिल अप करना है। तो मैंने यहाँ पे किया इसको कॉपी और यहाँ पे आने के बाद मैंने किया इसको पेस्ट इस प्रकार से, ठीक है? फिर हम इंटर बटन प्रेस करके इसको जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं ऐसे, ठीक है? उसके बाद हम फिर देखते हैं कि आगे मेरे पास क्या है। तो आगे आप देख सकते हो कि मुझे जो है लोन्स लायबिलिटी यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। इसमें मुझे 2,04,500 रुपए का ब्यौरा देना है। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 फाइल ऐड हो रहे हैं, बैंक ओडी अकाउंट और सिक्योर्ड लोन्स, ठीक है? यहाँ से इसके भीतर क्या लीज़र है पता नहीं चल पा रहा है, तो इसके लिए हमें दूसरा पीडीएफ देखना पड़ेगा। तो नीचे मैं आता हूँ और ये देखिए यहाँ पे जो है बैंक ओडी अकाउंट के ग्रुप का यहाँ पे मिल गया है कि लीज़र बनाना है मुझे एसबीआई ओडी अकाउंट के नाम से, ठीक है? तो चलो मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ फिर जल्दी से। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और लिखेंगे हम एसबीआई, ठीक है? एसबीआई ओडी अकाउंट, ये मैंने लिखा। ग्रुप आपको सेट करना है, बैंक ओडी अकाउंट सेट कर देना है, ठीक है? उसके बाद सीधे मैं यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में आता हूँ और देखते हैं कि कितना ओपनिंग बैलेंस है। तो मात्र 6,500 रुपये, ठीक है? तो एंटर बटन प्रेस करके इसको भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो इसी प्रकार से जो है यहाँ पे मुझको एंट्री करना है। फिर से मैं बैलेंस शीट में आता हूँ तो ये मैं सिक्योर्ड लोन्स, प्रोविजंस, सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है? तो इन सबको मैं जल्दी-जल्दी फास्ट फॉरवर्ड में एंट्री करता हूँ ताकि ज़्यादा समय ना हो। तो अब मैंने यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर तक की एंट्री कर दी है। अब ये बचा आउटस्टैंडिंग जीएसटी टैक्स, इसको एंटर करेंगे, रेंट और आउटस्टैंडिंग सैलरी तक को एंट्री करेंगे। तो चलो फटाफट मैं इसकी भी एंट्री कर लेता हूँ। तो हम यहाँ पे आते हैं और बनाते हैं आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग जीएसटी टैक्स के नाम से, ठीक है? और इसको आपको किसमें रखना है? करंट लायबिलिटीज ग्रुप के भीतर आपको इसको रखना है। तो मैं करंट लायबिलिटीज में रख देता हूँ और सीधे ओपनिंग बैलेंस में आते हैं कि भाई कितने रुपए का हमारा जो है जीएसटी टैक्स पे करना है। तो 22,134 रुपया, 22,134 रुपये और 92 पैसे, ठीक है? तो इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आउटस्टैंडिंग रेंट, तो जल्दी से मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से और सीधे मैं यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में आता हूँ और 2,000 मुझको पे कर देना। तो 2,000 मैंने यहाँ पे डाला, ठीक है? उसके बाद फिर से देखते हैं कि आगे क्या है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी है 50,000 रुपए की है, तो मैं डालता हूँ आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है? और इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो कितना है? 50,000 रुपए ओपनिंग बैलेंस को ये मैं डाल के एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है? उसके बाद चलिए हम यहाँ पे बैलेंस शीट देखते हैं। तो बैलेंस शीट में आते हैं गेटवे ऑफ टेली में और गेटवे ऑफ टेली से बैलेंस शीट। तो यहाँ पे बैलेंस शीट का आप देख सकते हो मैंने लायबिलिटीज़ के साइड एंट्री कर ली है। अब इसको थोड़ा-सा हम लोग मिलान करके देख लेते हैं कि भाई सारा चीज़ सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अपने एक बार पीडीएफ में चलते हैं। तो ये देख सकते हो आप कि नीचे जो अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि 15,73,843 रुपये और 40 पैसा। यहाँ अपने टैली में आते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो सेम अमाउंट यहाँ पर भी आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है?
तो इधर पर तो क्लियर हो गया। वैसे ही बैलेंस शीट का जो पीडीएफ मिला है, हमको ये असेट के साइड का भी यहाँ पे जो है हिस्सा क्लियर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या है फिक्स असेट। अब इसको जो है हम यहाँ पे क्लियर करेंगे तो 44,500 रुपए का ब्यौरा मुझको देना है। तो कंप्यूटर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट और टीवी अकाउंट है। ये बहुत सारे लेज़र अगर एक ही ग्रुप के भीतर बनाने हो तो एकदम शॉर्ट ट्रिक में आपको बताता हूँ। चलिए आइए यहाँ पे आप, ठीक है? गेटवे ऑफ टेली में आइए, चार्ट्स ऑफ अकाउंट में जाइए, फिर लेजर्स में, है ना? फिर यहाँ पे आपको दिखेगा मल्टी मास्टर में जाइए, फिर यहाँ से आप मल्टी क्रिएट में जाएँगे, ठीक है? यहाँ पे सबसे पहले अंडर ग्रुप पूछ रहा है, तो अंडर ग्रुप में ऑल आइटम्स ना रख के आपको क्या करना है यहाँ पे, और स्पेस बटन प्रेस करना है और यहाँ पे जिस भी ग्रुप के भीतर लेजर बनाना है, जैसे फिक्स असेट को मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, एंटर बटन प्रेस करेंगे। नेम ऑफ लेजर, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंप्यूटर अकाउंट के नाम से, ठीक है? फिर एंटर बटन प्रेस करना है। अब डायरेक्टली यहाँ पे आके आपको जो है ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे सेट करना है। चलिए वहाँ पे ओपनिंग बैलेंस क्या है मैं देख लेता हूँ, 20,000 रुपये है तो हम डाल देते हैं 20,000 रुपये, ठीक है? फिर ये डेबिट में होगा, ध्यान रखना है आपको। फिर एंटर बटन प्रेस करेंगे। आगे मेरे पास फर्नीचर एंड फिक्सर है 4500 का, तो मैंने डाला इस प्रकार से फर्नीचर एंड फिक्सर अकाउंट ऐड में कर देता हूँ और 4,500 रुपए का है ना, 4500 का। फिर एंटर बटन हम प्रेस करते हैं। उसके बाद है टीवी अकाउंट है और इसका देखते हैं कि कितना है बैलेंस, तो इसका भी 20,000 है, तो इसको भी मैं डाल देता हूँ 20,000 रुपए, ठीक है? ये तीनों डेबिट में हो गए। फिर एंटर 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 बटन से आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है? उसके बाद फिर से एक बार बैलेंस शीट को हम लोग चेक करते हैं कि बैलेंस शीट अभी क्या बता रहा है। तो देखो ये असेट ये राइट हैंड साइड की ओर आ गए। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं करंट असेट्स की ओर। तो यहाँ पे देखिए 14,01,843 रुपया और 48 पैसा आपको यहाँ पे ब्यौरा देना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा उसके नीचे क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है? अगर ये आप अकाउंट्स विथ इन्वेंटरी मेंटेन कर रहे होंगे तो आपको क्या चाहिए होगा, उस स्टॉक का नाम क्या है, उसका एटेशन कोड क्या है, उसका जीएसटी रेट क्या है, कितनी मात्रा में वो बचा हुआ है, आपको सारा चीज़ चाहिए होगा, है ना? तो फिलहाल यहाँ पे जो है अगर वो पीडीएफ फाइल आपके पास है तो आप उसको बना सकते हो, है ना? लेकिन अगर आपके पास जो है ये टैली में अगर ये फाइल है आपके पास, मतलब टैली में ये कंपनी है, तो उसको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से भी आप बना सकते हो। इसको मैं दूसरे मेथड में आपको भी सिखाने वाला हूँ। तो मैं सीधे यहाँ पे चलता हूँ कैश इन हैंड की ओर, जहाँ पे 11,32,983 रुपए का ब्यौरा मुझको देना है। तो ध्यान रखिएगा कैश का लेज़र जो है वो पहले से बना होता है, तो हमें अल्टर ऑप्शन में जाना है, अल्टर से लेज़र में जाना है, लेज़र से कैश लेज़र को सेलेक्ट करना है और सीधे यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में आते हैं। और ओपनिंग बैलेंस में आने के बाद आपको ध्यान रखना है कि कैश का जो भी बैलेंस होगा, जैसे मैं यहाँ पे है इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? पीडीएफ है मतलब आप इसको कॉपी कर सकते हो। तो मैंने किया कॉपी और यहाँ आके कर देते हैं पेस्ट, से एंटर, एंटर, एंटर बटन, ठीक है? उसके बाद फिर से यहाँ पे बैंक अकाउंट्स और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, इसको मैं फटाफट जल्दी एंट्री कर लेता हूँ। तो इस प्रकार मैंने जो है यहाँ पे एसेट के साइड का भी एंट्री कर लिया है। तो एक बार हम लोग बैलेंस शीट देखते हैं और डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पे देखोगे सारा का सारा ब्यौरा आ चुका है। बस यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंसेस, है ना? जो कि बता रहा है 13,412 रुपये 28 पैसे का। ये किसका बता रहा है? भाई मैंने अभी तक क्लोजिंग स्टॉक इसमें डाला नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि क्लोजिंग स्टॉक के लिए आपको जो है फाइल चाहिए होगा, ना स्टॉक चाहिए होंगे, उसका एचएसएम चाहिए होगा, जीएसटी रेट चाहिए होगा, कितनी मात्रा में बचा है, कितना बचा है, पूरा आपको चाहिए होगा। अगर आप है तो उसको आप डाल सकते हो, नहीं तो मैं दूसरा तरीका भी आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल एक बार हम पीडीएफ फाइल से चेक कर लेते हैं कि अब सारा चीज़ सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप देख सकते हो सारा चीज़ सही आ रहा है, बस क्लोजिंग स्टॉक को छोड़ के, है ना? तो भी आ जाएगा। तो ये था नंबर 1 मेथड। अब हम दूसरे मेथड की बात करते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की मदद से इसको हम लोग बनाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपकी पुरानी कंपनी है उसको ओपन कर लेना है। तो मैं चलिए यहाँ पे जाता हूँ और सेलेक्ट ऑप्शन में मैं चलता हूँ और मेरी जो पुरानी कंपनी जो फाइनल हो गई है, मैं उसको सेलेक्ट करता हूँ, जैसे अजय प्राइवेट लिमिटेड है ना? अब ये जो कंपनी पर बैलेंस शीट हम चेक कर लेते हैं, ये पूरा फाइनल हो चुका है, ध्यान रखिएगा। अब हम क्या करेंगे, बस बहुत जल्दी इसको जो है क्या करेंगे, सीधे आपको एक्सपोर्ट ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्सपोर्ट ऑप्शन कहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे एक बार और उसके बाद यहाँ पे आपको कंपनी डाटा दिखाई पड़ रहा होगा, उसमें आपको मास्टर्स में जाना है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ मास्टर्स में जाने के बाद। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट और कॉन्फ़िगर पूछ रहा है, तो पहले आपको यहाँ पे ना कॉन्फ़िगर ऑप्शन में जाना है ना, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और उसके बाद देख सकते हो कि अब क्या-क्या यहाँ पे सेट करना है। तो टाइप ऑफ मास्टर लेज़र से रहने दीजिए।
एंटर बटन प्रेस करके आप उसको दोबारा सेलेक्ट कर सकते हो, है ना? आपको क्या करना है यहाँ पे डाउन एरो बटन प्रेस करना है नीचे आने के लिए। ये यहाँ पे जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, ध्यान रखना है आपको, इंक्लूड डिपेंडेंट मास्टर नो है, इसको एंटर बटन से यस कर लेना है, फिर डाउन एरो से नीचे आना है, एक्सपोर्ट क्लोजिंग बैलेंस एज ओपनिंग बैलेंस, इसको भी आपको एंटर बटन प्रेस करके यस करना है, और क्लोजिंग बैलेंस एज ऑन, यहाँ पे आपको जो है तारीख सेट करनी है, तो देखो क्या करना है, 31/3/26 ये तारीख आपको सेट करके इंटर बटन आपको प्रेस कर देना है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे फाइल फॉर्मेट है एक्सएमएल रहने दीजिएगा। फाइल नेम चाहो तो आप चेंज कर सकते हो, तो चलो मैं इसको चेंज करता हूँ, तो ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ। ये यहाँ पे आने के बाद इंटर बटन आपको प्रेस करना है, और जो भी आपको नाम देना है, जैसे मैं दे देता हूँ बैलेंस शीट, फिर एंटर बटन प्रेस कीजिएगा, फिर कंट्रोल ए, और अब आपको यहाँ से एक्सपोर्ट इसको कर देना है, तो चलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको एक्सपोर्ट। तो ये फाइल जो एक्सपोर्ट हो चुकी है, यहाँ पे आ भी चुका है, अभी मैं इसको उपयोग करूँगा, फिलहाल मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है? फिर हम यहाँ पे बैक आते हैं और फिर से हम एक नई कंपनी बनाते हैं, तो हम कंपनी ऑप्शन में दोबारा जाते हैं, फिर क्रिएट में जाते हैं, ठीक है? अब उसके बाद यहाँ पे मैं दे देता हूँ एक्सपोर्ट कंपनी के नाम से, डेमो के लिए मैं बना रहा हूँ, आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है? तो यहाँ पे स्टेट में सेट कर देता हूँ, और यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर जो है 1/4/26 हम लोग कर देते हैं, बस कंट्रोल एस एक्सेप्ट ऑल कर देते हैं। दोबारा यहाँ पे कंट्रोल एस एक्सेप्ट ऑल कर देते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे जो पुरानी कंपनी जो खुली हुई है ना, मैं इसको बंद कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे मैं कंपनी ऑप्शन में जाता हूँ, और यहाँ पे शूट ऑप्शन में चलते हैं हम लोग, और यहाँ पे अजय प्राइवेट लिमिटेड जो खुली है उसको मैं बंद कर देता हूँ, और फिर से हम लोग शूट ऑप्शन में जाते हैं, और एक कंपनी और खोली हुई है न्यू कंपनी के नाम से, मैं उसको भी बंद कर देता हूँ। आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मेथड का उपयोग करेंगे, तो आपको जो है कंपनी को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर वाले में आपको जो है ओपन करना पड़ेगा, तभी ये काम करेगा, ठीक है? अभी मैं आपको बैलेंस शीट चेक करवा देता हूँ कि पूरा का पूरा देख सकते हो कि बैलेंस शीट पूरा का पूरा क्या है, खाली है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलेंगे इंपोर्ट ऑप्शन पे, जो कि जस्ट एक्सपोर्ट के पहले है ना, यहाँ पे क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद कंपनी डाटा आएगा, तो यहाँ पे मास्टर्स को आपको जो इंपोर्ट करना है, तो मैं मास्टर को क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे देख सकते हो फाइल फॉर्मेट एक्सएमएल रहने दीजिए, इंटर बटन प्रेस कीजिए। यहाँ पे फाइल टू इंपोर्ट, आप किस फाइल को इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे बैलेंस शीट के नाम से बनाया था ना, तो उसको सेलेक्ट करके एंटर बटन प्रेस करते हैं। उसके बाद इसको आपको ध्यान रखना है, बिहेवियर ऑफ इंपोर्ट इफ मास्टर ऑलरेडी लिस्ट, तो इसमें कंबाइन ओपनिंग बैलेंसेस होना चाहिए। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा हो, तो स्पेस बटन प्रेस करिए, और राइट हैंड साइड में यहाँ पे दिखेगा कंबाइन ओपनिंग बैलेंसेस, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। बैकअप कंपनी डाटा बिफोर इंपोर्ट, ठीक है? आपको बैकअप लेने के बोल रहा है, तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा, और बैकअप का डेस्टिनेशन पाथ आपको सी ड्राइव दे देना है, तो एंटर बटन प्रेस करना है, और यहाँ पे देखोगे कि कुछ ही सेकंड में जो है मैसेज आ गया, इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली, कोई भी बटन प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा यहाँ पे इंपोर्ट होके आ गया है ना। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ बचा है, क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, तो ये नहीं आ पाता है, तो इसीलिए यहाँ पे देख पा रहे हो डिफरेंस अभी भी आ रहा है, जैसे पुराने मेथड में आया हुआ था, तो इसको मैं कैसे लाऊँगा? तो फिलहाल हम क्या करेंगे, मुझे कंपनी बंद कर दिया मैंने, मुझे खोलना पड़ेगा, तो सेलेक्ट ऑप्शन में जाके अपनी फिर से वही पुरानी कंपनी को मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ, ठीक है? अब आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टेली से आपको स्टॉक समरी में जाना है, यहाँ पे आना है, ठीक है? यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको ना एक्सपोर्ट ही करना है, तो मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, ठीक है? फिर से आपको वही मास्टर्स लेना पड़ेगा। अब कॉन्फ़िगर ऑप्शन में जाते हैं, अब यहाँ पे टाइप ऑफ मास्टर लेज़र, भई ये लेज़र नहीं है, अब ये क्या है, स्टॉक आइटम है। तो हमें क्या करना है, एंटर बटन प्रेस करना है, और नीचे की ओर आना है, जहाँ पे हमको दिखेगा स्टॉक आइटम, तो ये देखो यहाँ पे स्टॉक आइटम है, तो उसको सेलेक्ट कर लीजिए। फिर वही नीचे जो ऑप्शन है डाउन एरो बटन, इंक्लूड डिपेंडेंट मास्टर, इसको यस कर देंगे। एक्सपोर्ट क्लोजिंग बैलेंस, इसको भी यस कर देंगे, और क्लोजिंग बैलेंस ऑन, ये जो है आपको आना है नीचे में डाउन एरो बटन से, इंटर बटन प्रेस करके इसको कर देना है 31/3/26 कर देना है, ठीक है? उसके बाद वही फाइल का फॉर्मेट एक्सएमएल आपको रहने देना है। फाइल का नाम देखो यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ एंटर बटन प्रेस करके, तो मैं दे देता हूँ स्टॉक आइटम्स, ठीक है? फिर एंटर और कंट्रोल ए, और इसको आप कर देंगे एक्सपोर्ट कर देंगे, ठीक है? उसके बाद ये फाइल खुलेगी, तो इसको बंद करना है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से अभी जो एक्सपोर्ट कंपनी के नाम से जो मैं बनाया है कंपनी, वहाँ पे एक बार मैं क्लिक करके उसको ओपन कर लेता हूँ। फिर इंपोर्ट ऑप्शन में हम दोबारा जाएँगे, फिर मास्टर्स में ही जाएँगे,
उसके बाद यहाँ पे फिर से वही चीज़ कि फाइल टू इंपोर्ट को हम चेंज करेंगे और इसके स्थान पे मैं लेता हूँ स्टॉक आइटम्स के नाम से मैंने बनाया था। तो एंटर बटन प्रेस करके कंबाइन ओपनिंग बैलेंसेस रखना है आपको, एंटर बटन प्रेस करके यस करना है, सी ड्राइव करना है और ऐसा कुछ अगर आता है तो आपको एंटर बटन फिर से प्रेस करना है और ये भी जो है सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया है। अब आप फाइनली बैलेंस शीट देखना कि क्या आएगा हमारे पास। तो ये बैलेंस शीट आप देख सकते हो, कोई एरर नहीं है और पूरा जो पुराना डाटा था वो नई कंपनी में आ चुका है। एक बार मैं फिर से आपको चेक करवा देता हूँ, एक्सपोर्ट कंपनी के नाम से आप देख सकते हो बनी हुई है और अजय प्राइवेट लिमिटेड को मैं दिखा देता हूँ कि ये अजय प्राइवेट लिमिटेड मैंने यहाँ पे खोला और उसका भी बैलेंस शीट आप लोग चेक कर सकते हो कि ये क्या रहा है। तो देखिए इसका भी जो है बैलेंस शीट सेम टू सेम आ रहा है, ठीक है। तो ये दूसरे प्रकार का तरीका था। अब हम फाइनली तीसरे तरीके की बात करते हैं जो कि बहुत ही जल्दी काम करेगा। तो फिलहाल देखो हमें क्या करना है, मैं ये जो एक्सपोर्ट कंपनी है इसको मैं बंद कर देता हूँ, तो कंपनी ऑप्शन में जाके इसको मैं शूट कर देता हूँ फिलहाल, है ना? तो चलो मैं यहाँ से इसको शूट कर दिया। आपको क्या करना है, पुरानी कंपनी को खोल के रखना है। अब इसमें डायरेक्टली होगा तो यहाँ पे आएँगे हम ऊपर में बटन बार में जहाँ पे आपको डाटा दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पे चलेंगे। डाटा के बाद यहाँ पे देख लो डाटा को स्प्लिट करने का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा ना? स्प्लिट ऑप्शन में जाइएगा और स्प्लिट ऑप्शन मतलब ये होता है कि स्प्लिट मतलब 2-3 भागों में उसको बाँटना, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, अलग-अलग उसको विक्टिवर्स में बाँट देंगे। अभी जो फाइनेंशियल ईयर है वो 25-26 का है और स्प्लिट करके मैं उसको जो है 26-27 का बना दूँगा डाटा को। सबसे पहले आप वेरीफ़ाई कर लीजिएगा, है ना? ताकि कोई अगर मिस्टेक हो तो वो मिस्टेक आपको पता चल पाए। तो मैं एक बार वेरीफ़ाई डाटा कर देता हूँ, फिर एंटर बटन प्रेस करके एक्सेप्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे डाटा वेरिफिकेशन तो नो एरर्स फाउंड आ रहा है, ठीक है? तो ये तो ठीक है, फिर हम फिर से डाटा में जाएँगे, स्प्लिट में जाएँगे, अब स्प्लिट डाटा के ऊपर जाना है और फिर से वही वेरीफाई स्प्लिट आ रहा है, तो अभी आपको जो स्प्लिट करना है, स्प्लिट करने के बाद ऑप्शन में आपको देखेंगे कंपनी नेम में तो अजय प्राइवेट लिमिटेड है कि इस कंपनी के डाटा को हम स्प्लिट कर रहे हैं। स्प्लिट फ्रॉम कि आप जो है उस डाटा को कब से अलग करना चाहते हो। एक नए वित्तीय वर्ष के लिए अगर आप करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे सेट करना पड़ेगा 1 अप्रैल 2026 करना पड़ेगा, है ना? अदरवाइज़ आप इसको 3 मंथ के अनुसार भी कर सकते हो, 6 मंथ के अनुसार भी कर सकते हो, लेकिन मैं न्यू फाइनेंशियल ईयर के कर रहा हूँ, तो मैं करता हूँ 1/4/26 ठीक है? फिर एंटर बटन प्रेस करेंगे, स्प्लिट कंपनी में आपको रखना है फॉर्मेट स्प्लिट डेट और एंटर बटन प्रेस करके अभी देखो एक्सेप्ट करने बोल रहा है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है नेम ऑफ न्यू कंपनी, ये जो डाटा स्प्लिट हो रहा है उस कंपनी का नाम क्या होगा? तो अजय प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा और फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 ऐसा लिखा होगा। तो इसको एक्सेप्ट यहाँ से हम कर लेते हैं, फिर एक बार एक्सेप्ट करेंगे और ये कुछ इसके स्प्लिटिंग डाटा का स्टेप है जो कि बहुत ही जल्दी हो जाता है, इसमें ज़्यादा समय नहीं होता है। देखो ये स्प्लिट हो चुका है। फिलहाल अगर आप कंफ्यूज हो गए तो मैं अजय प्राइवेट लिमिटेड को फिलहाल मैं बंद कर देता हूँ यहाँ से, है ना? तो कम ठीक है, मैं इसको शूट कर देता हूँ यहाँ पे जाके ऐसे अजय प्राइवेट लिमिटेड को एंटर बटन प्रेस करके। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है अजय प्राइवेट लिमिटेड फ्रॉम 1 अप्रैल 26। एक बार हम लोग बैलेंस शीट को चेक करते हैं। तो ये देख सकते हो आप बैलेंस शीट में पूरा का पूरा आ गया है, कोई यहाँ पे डिफरेंस ओपनिंग बैलेंस का यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा है, पूरा देख सकते हो। दूसरी ओर स्टॉक समरी एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो खाली है, स्टॉक समरी भी आप देख सकते हो। अगर आप बोलोगे कि सर ये लेज़र-वेज़र बने होते कि नहीं बने होते, बिल्कुल बने होते, आप वर्क कर सकते हो, तो मैं राइटर में जाता हूँ, लेज़र में जाता हूँ और आप देख सकते हो पूरा का पूरा यहाँ पे लेज़र आ चुका है जो कि पुरानी कंपनी में बना हुआ था, है ना? तो इस प्रकार से ये 3 मेथड है जहाँ पे जो है हम बैलेंस शीट का ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं। दोस्तों क्या आप टैली को सीखना चाहते हो तो आप इधर-उधर की वीडियो देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम टैली सीख ही नहीं रहे, कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन अगर आप जो स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं तो आप वहाँ पे टैली जल्दी से सीख पाएँगे। तो इसीलिए मैंने जो है टैली प्राइम का फ्री कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जो कि बेसिक से एडवांस लेवल तक के जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप में आपको वीडियो मिलने वाले हैं और आप बहुत अच्छे तरीके से सीख जाएँगे। तो इसके लिए अभी आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में नोटिफ़िकेशन का बेल ज़रूर आपको ऑन करना है। ये वीडियोज़ पहले से अपलोड हो चुके हैं एक सीरीज़ वाइज़, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा।